नमस्कार साथियों, वेलकम टू बैचन क्लासेस। देखिए मित्रों, आ चुकी हैं 28 नवंबर और 28 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार जो है सभी क्लास को फटाफट शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के बारे में। 28 नवंबर से संबंधित राजस्थान के जो भी करंट के क्वेश्चन रहेंगे टॉप इंपोर्टेंट सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है। भारत मौसम विज्ञान सोसाइटी एवं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। अभी कहाँ पर ये आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है वही राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फैक्ट के बारे में। भारत मौसम विज्ञान सोसाइटी एवं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा की ओर से 22 नवंबर को ट्रॉफमेंट 2023 राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ जयपुर में हुआ है। इस वर्ष संगोष्ठी का विषय शुष्क क्षेत्र की बदलती गतिशीलता एवं भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु और मौसम पर चर्चा हुई है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी याद रखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह वह स्थापित किया जा रहा है भाई जयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल चरक भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी स्थापित किया जा रहा है, जो अगले साल मई से अगस्त तक जो है बनकर पूरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर है, विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक दुनिया में केवल एक ही डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि लंदन के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमारे राजस्थान के जयपुर में भी बनने जा रहा है। ऐसे में जयपुर में दुनिया का ऐसा दूसरा सरकारी अस्पताल होगा जहां यौन संबंधी समस्याओं के साथ ही चर्म रोगों का इलाज भी किया जा सकेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए राजस्थान में कोच मैनेजमेंट डिपो कहाँ बनेगा? ये क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है, याद रखना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कोच मैनेजमेंट डिपो जो है वो बनेगा कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके फैक्ट की तरफ। देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए जोधपुर में कोच मेंटेनेंस डिपो यानी कि रख रखाव डिपो का काम तेजी से चल रहा है। करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से यह मेंटेनेंस डिपो भगत की कोठी, कहाँ पर? भगत की कोठी में यह मेंटेनेंस डिपो जो है ना वह स्टेशन पर, भगत की कोठी स्टेशन जो है जोधपुर के अंतर्गत, वहां पर यह बन रहा है, ठीक है। इस डिपो को बनाने का जिम्मा जो है पुणे की एक फर्म कंपनी को दिया गया है। जोधपुर मंडल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 7 जुलाई को जोधपुर से साबरमती तक संचालित किया हो रही है। मतलब शुरुआत की गई थी 7 जुलाई से और तब से ये संचालित हो रही है, ठीक है। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन लेकिन बार बार सामने आ रहा है क्योंकि अभी तक जो है खुला नहीं है, खुलने वाला है। तो रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खुलने जा रहा है? तो यह खुलेगा वही भरतपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा, ठीक है। फिर है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास एवं विस्तार के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। श्रीमान अशोक गहलोत ने भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने को भी मंजूरी दी है। साथ ही केंद्र के संचालन के लिए 11 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत दी गई है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। वर्ष 2024 में जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? देखिए अभी 2023 चल रहा है, 2024 के अंतर्गत की बात की जा रही है कि 2024 के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर के अंतर्गत राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यह जो है वह किया जाएगा कब से कब तक? डेट आपके बिल्कुल सामने है, 4 से लेकर 6 मार्च तक, 4 से 6 मार्च 2024 तक, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल REPC बोर्ड मीटिंग उद्योग भवन में आयोजित की गई है। बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता
REPC एवं राज्य सिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने की थी। अरोड़ा ने बताया कि 4 से लेकर 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। जोधपुर में होने वाला राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो में हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, टेक्सटाइल, गारमेंट, एग्रो एक्सपोर्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, IT के प्रोडक्ट्स, ये सारे जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 70वें संस्करण का आयोजन अगले वर्ष कब किया जाएगा? तो यह जो है वह होने वाला है कब? फरवरी महीने के अंतर्गत, यानी कि 1 से लेकर 5 फरवरी के बीच, 1 से 5 फरवरी 2024। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, साहित्य जगत के सबसे बड़े उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 की तारीखों का ऐलान किया गया है। टीम वर्क आर्ट्स ने इस साहित्य शो के 70वें संस्करण की तारीखों की घोषणा की है। ये फेस्टिवल अगले वर्ष जयपुर के अंतर्गत जो है 1 से लेकर 5 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 संस्करण दुनिया भर के पाठकों के लिए विचारों, किताबों और लेखकों की एक प्रत्यक्ष लाइब्रेरी होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 70वें संस्करण का फोकस जो है वो इंडियन लिटरेचर और भाषाओं के वैविध्य पर रहेगा। ये मेन इसका पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 10वां संस्करण 27 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2024 के अंतर्गत जो है इसका भी आयोजन होने वाला, तो कहां से कहां तक इसका आयोजन होने 27 से लेकर, यानी कि 27 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है भाई। तो इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, इसमें रिफ फिल्म क्लब की ओर से आयोजित फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया नॉर्थ रीजन ने से मान्यता प्राप्त राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 10वें संस्करण का 27 से 31 जनवरी 2024 तक जैन सिनेमा, ये इंपोर्टेंट याद रखना, जैन सिनेमा जयपुर के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, स्थान का नाम भी इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है, चलिए फिर 25 फिल्मों को आधिकारिक तौर पर रिफ पैनोरमा में चुना गया है, जिसमें से 8 फिल्मों को फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है और नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में लगभग 17 फिल्मों का चयन किया गया है। रिफ अवार्ड नाइट 2024 का आयोजन 31 जनवरी को जैम सिनेमा में आयोजित किया जाएगा। मतलब ये चलेगा कब से? 27 से लेकर 31 तारीख तक, और 31 तारीख को जो है इसका रिफ अवार्ड नाइट 2024 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहां पर की जाएगी? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो की जाएगी भाई कहां पर? अजमेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसके बारे में। राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर जिले के किशनगढ़ के सिलोरा में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजमेर के जो सिलोरा किशनगढ़ है, क्या है भाई? सिलोरा किशनगढ़। ठीक है, सिलोरा किशनगढ़, वहां पर जो इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इससे संबंधित घोषणा की थी। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ बन रहा है? बाजरा अनुसंधान दूसरा, देखिए पहला कहाँ है? तो हैदराबाद के अंतर्गत है। कहाँ पर है? हैदराबाद के, मतलब तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, और दूसरा जो है वो कहाँ बन रहा है? तो गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर बन रहा है, मतलब हमारे राजस्थान के अंतर्गत बन रहा है भाई। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है गुड़ामलानी बाड़मेर के अंतर्गत बन रहा है। इसकी लागत लगभग 8.45 करोड़ रुपए। शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा किया गया था। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान का है, तेलंगाना हैदराबाद के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा किस शहर में फिनटेक पार्क, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि फिनटेक पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह अभी स्थापित किया जाने वाला है कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट व IT प्रोफेशनल एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जयपुर में
फिनटेक पार्क फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसका लेआउट प्लान तैयार कर विकास के लिए 229.75 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। राज्य के कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और IT पेशेवर नामचीन कंपनियों में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना आधार अन्य शहरों जैसे नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता आदि में स्थापित किया है। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट। जयपुर में विकसित किए जा रहे फिनटेक पार्क उन्हें एक आधार प्रदान करने को तैयार किया जा रहा है। इसमें लगभग 106 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। ठीक है, चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को मनाया गया, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। 1 नवंबर को शाकाहार दिवस, विश्व शाकाहार दिवस मनाते हैं। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिरिय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। फिर 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और इंदिरा गांधी जयंती, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाई जाती है। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा जो है विश्व बाल दिवस भी मनाया जाता है। फिर 21 नवंबर की बात करें तो विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण क्या है? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। सूर्य किरण जो संयुक्त युद्धाभ्यास है, ये कौन से 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? देखिए, एक तो होता है भारत 20 के साथ, ठीक है, और दूसरा देश कौन सा होता है? तो वह होता है नेपाल। कौन सा होता है? नेपाल। इन दोनों के बीच में जो ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नेपाल। चलिए बढ़ते आगे फैक्ट की तरफ। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में 70वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए 334 सैन्य कर्मियों वाली नेपाल सेना की एक टुकड़ी भारत पहुंची है। यह अभ्यास जो है 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चलेगा। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन जो है दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। मतलब ये एक वर्ष में एक बार होता है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसमें बारी बारी से दोनों देशों के अंदर इसमें किया जाता है अभ्यास। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। बाकी सारी क्लासेज जो है अपलोड हो ही रही है अपने यूट्यूब पर। तो अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल पैशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, और इसके अलावा व्हाट्सअप का लिंक भी आपको, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, व्हाट्सअप को करो ना करो, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका